पूरी नहीं हुई दोस्तों, कभी भी नहीं, अभी कभी नहीं। मुझे बहुत था कि इंजीनियरिंग करना था, ये कभी नहीं किया डिवाइन ने, कभी इच्छा पूर्ण हुई। लेकिन इनर वर्क के बाद मैंने एक एक चीज़ ना खुलती हुई दिखी अपनी, अपने आप। मनी ब्लॉकेज खुलता हुआ देखा। फिर एंसेस्टर ब्लेसिंग खुलते हुए देखे। मैंने मेरे डीएम के पिता को कभी नहीं देखा और कभी बात भी नहीं की। डीएम के पिता ने मुझे सपने में आशीर्वाद दिया, ऐसा देखा है। बहुत बहुत मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। और उसके बाद मेरे ये जो यहाँ पे रहते हैं मकान के ऊपर मुझे और 2 BH के मकान बनाना था ऊपर। तो ये 22 साल से मेरे ससुर जी ने मुझे बहुत रोक के रखा, बहुत झगड़े हुए मकान की वजह से, और ये हो ही नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था इसका। और जब मैं काम करती इसके लिए तो कुछ ना कुछ स्ट्रगलिंग आता, तो समझ में आया कि ये मकान मेरा नहीं, मुझे कुछ करना नहीं इसका, तो मैंने छोड़ दिया इसका। तो फिर पता नहीं अचानक से इस फुल मून में जो 3 तारीख को आया था ना फुल मून, तो उसमें अचानक से सब कुछ हो गया। कॉन्ट्रैक्टर मिले, उन्होंने अच्छे से रेट दिया और उनके मतलब अपने आप हो गई चीज़ें, करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अपने अपने काम पे जाती हूँ और अपना इधर का काम होता रहता है। बच्चा उसके ऑफिस में जाता, बच्ची अपने अपने जाती। मेरे ससुर जी कभी कभी आते हैं, उनको लगता है कि ये कैसे आगे जा रही, थोड़ा सा सबको लगता है। लेकिन अभी और आगे जाना है, यहाँ तक स्टक नहीं होना। अभी डीएम की याद आती है, वो तो हम ही है ना, हमारी एनर्जी, वो भी पता चला कि हमारी एनर्जी है। तो वो भी कर्मा साफ कर रहे हैं उधर, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, उधर वहाँ पे कर रहे हैं। बीच बीच में आते हैं, मुझे थोड़ा सा हिला के जाते हैं कि कौन से चक्रा पे तुमको ज़्यादा काम करना है। वो थोड़ा सा सपने में भी कभी कभी आते हैं और हिंट दे के जाते हैं। तो होता है वैसे, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। देखते हैं डिवाइन का क्या प्लान है, उसके हिसाब से हमको चलना पड़ता है। हमारा क्या प्लान है, इसके हिसाब से हम नहीं चलते। ये सब डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। हम अगर इनर वर्क करेंगे तो डिवाइन का हमको चीज़ें पता चलती है। डिवाइन के साथ हमारे सच में मर्जिंग होती है। और एक एक जो इनर वर्क दिया है ये थोड़ा अलग है, सबसे अलग है और बहुत फास्ट है। ये इनर वर्क बहुत फास्ट काम किया। मेरे डीएम ने मुझे ब्लॉक किया था, शिवानी दीदी का इनर वर्क मैंने 19 अगस्त को लिया था और 19 सितंबर 26 सितंबर ने डीएम ने मेरा डीपी देखा, तो मैं एकदम एक्साइटेड हो गई उस वक्त बैलेंस नहीं थी शायद, मैं अभी जो हूँ आगे भी जाना है। तो 26 सितंबर को उन्होंने देखा तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, अरे मेरे डीएम ने मेरा डीपी देखा, अरे मेरे डीएम ने मेरा स्टेटस देखा। मतलब बहुत अंदर से बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसे हवा में तैर रही थी। डिवाइन ने देखा ये हवा में तैर रही है। मैंने दूसरे दिन बात की, उन्होंने फिर से गायब, फिर से भाग गए उन्होंने, फिर से पता नहीं बाद में कम्युनिकेशन नहीं किया। तो हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल के लिए इनर वर्क है दोस्तों। ये सिर्फ डीएम के लिए, उसको पाने के लिए नहीं है, खुद को पाने के लिए खुद ही है। उसको हमको क्या, हमारी ही एनर्जी है तो मिलेंगे ही। ये बाद में जब तक हमारा कर्मा क्लियर नहीं होता, हमारा डिवाइन ने जो बोला है वो सोल पर्पस अलग अलग हो सकते हैं, हमको इतना सोल पर मालूम नहीं। मेरा सोल पर्पस बच्चे को देखना है, मेरा जो कर्तव्य है, ड्यूटीज़ है, बच्चों को बड़ा करना, उनको सेटल करना, उनकी शादी करना, उनको सेटल करके वो अपने अपने संसार में लग जाए, बस मेरा इतना है। मेरे जब हस्बैंड गए थे, मेरा बेटा 7 साल का था और मेरी बेटी जो है 3 साल की थी, वो तो स्कूल में भी नहीं जाती थी। तो सब कुछ करके यहाँ तक आए हैं, हाईएस्ट गुड के लिए है। मेरे भी बहुत रिलेशनशिप, मतलब मेरे ससुर जी के साथ, मेरे रिलेटिव्स के साथ मुझे कोई बुलाता नहीं था। मुझे बहुत ये हो गया, हस्बैंड जाने के बाद जो जो चीज़ें होती है सब कुछ मैंने सहा है। लेकिन अभी क्या होता है सबके शायद मुझे अभी संक्रांति में ना
मेरी जो सहेलिया है वो बुलाती है मुझे हल्दी कुमकुम के लिए कि तुम्हारा क्या इसमें दोष है कि तुम्हारे हस्बैंड गए हैं तो क्यों नहीं आओगी, तुम आओगे, ज़रूर आओगी। तो फिर मेरी सहेलियाँ बोलती हैं कि आ जाओ तुम, हमें अच्छा लगता है तुम आने के बाद। ऐसा मेरी सहेली अभी ये होता है तो मैं जाती हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ मैंने ऐसे कुछ पकड़ के नहीं रखा कि मेरे हस्बैंड गए हैं तो मुझे ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। मुझे तो पहले से ही रूल तोड़ना बहुत अच्छा लगता है, अभी भी रूल तोड़ती हूँ, सबके रूल तोड़ती हूँ। बहुत तकलीफ हुई मुझे, ऐसा नहीं कि नहीं हुई, लेकिन शिवानी दीदी का इनर वर्क से मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत आगे बढ़ी है। बहुत, मुझे इतना मालूम नहीं था कि जर्नी में क्या क्या रहता है। इतना बड़ा जर्नी है, 7 चक्र रहते, इतना मालूम था मुझे। चक्रों की जो देवी देवता वो भी सहयोग में ध्यान करते हुए मालूम हुआ, लेकिन ये जो इतना पूरा रहता है कि जो शिवानी दीदी हमको देते हैं कि सात शरीर, ये सब कुछ, मरकबा, लाइट बॉडी एक्टिवेशन, ये सब कुछ भी मालूम नहीं था। बहुत है, दीदी ने बहुत काम किया है खुद के ऊपर। तो दीदी स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो मैं तो उनको डिवाइन की तरह ही देखती हूँ, एक गुरु की तरह ही देखती हूँ, डिवाइन के गुरु। कि ये स्ट्रिक्ट है तो डिवाइन ही मुझे बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पे काम करो, ये कम है तो ठीक है, कम है ना तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, वहाँ पे काम करती हूँ, मुझे काम करना है। मैं शिष्या हूँ तो कम ही है, तो मुझे वहाँ पे काम करना है, बस करते जाना है। और वो फुल मून न्यू मून पे देखना है कि क्या क्या आता है। पहले समझता नहीं था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि क्या क्या करना है। जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ते हैं हम हाईएस्ट गुड के लिए, सबका भला होता है, यहाँ तक कि सबका भला होता है। मैं तो बोलती जर्नी में अगर सामने हमारे पत्थर भी आए तो वो पत्थर भी जर्नी का हिस्सा है हमारे, मतलब ये डिवाइनली गाइडेड है, तो वो पत्थर क्यों आया तो वो भी हमारे जर्नी का हिस्सा है, ऐसा मानती हूँ। पत्थर को इग्नोर नहीं करती। कुछ पक्षी दिखे तो वो भी क्यों दिखे तो कुछ होगा। मैं ज़्यादा इनर वर्क पे काम करना पसंद करती हूँ, ना कि टैरो रीडिंग। मैं डिवाइन से प्रेम करती हूँ, डिवाइन मेरे से प्रेम करते हैं, और जो डिवाइन बोलेंगे, मतलब जो हमारे गुरु शिवानी दीदी बोलेंगे। मैं पहले शिवानी दीदी को बहुत परेशान करती थी, एक एक चीज़ पूछती थी, लेकिन शिवानी दीदी ने मुझे डांटा कि तुम डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, मुझे पूछने का नहीं, कि छोटी छोटी बातें तुम समझने की कोशिश करो। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेरे और डिवाइन के बीच सच में कोई नहीं आ सकता। शिवानी दीदी इज़ मतलब डिवाइन गुरु है, वो सच में एक डिवाइन है, जो वो भी नहीं आती है मेरे और डिवाइन के बीच। तुम्हारा डिवाइन का कनेक्शन बनाओ, उसके बाद ही मैं डिवाइन से बहुत अच्छे से जुड़ पाई हूँ, बहुत अच्छे से। कुछ भी हो तो मैं डिवाइन से बोलती हूँ कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा मुझे आप दिखाओ क्या करना है क्या नहीं। तो ये शिवानी दीदी ने दिया, जो बहुत लंबा वीडियो हो गया है दोस्तों। और ये जो शिवानी दीदी ने इनर वर्क दिया है, तो इस इनर वर्क से हमें आगे बढ़ना है, हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। संसार हमारा वननेस में आना है, सब वननेस, जो भगवान श्री कृष्णा ने बोला है, जो हम भगवत गीता में देखते हैं ना, वो सभी चीज़ों में कृष्णा दिखाई देता है। झाड़ में एक वृक्ष में भगवान श्री कृष्णा है, उसके बाद वो कुत्ते में है, बिल्ली में है, सब में है। कार्मिक में भी कृष्णा है, सिर्फ कार्मिक ने उनके ग्रोथ नहीं किया इसकी वजह से। तो आपके कार्मिक हस्बैंड में है, अभी मेरे तो नहीं है, तो जिसके हस्बैंड है तो अच्छे से अपने संसार संभालो, अच्छे से काम करो, अपना ड्यूटी करो, सब ग्रोथ करना है। डिवाइन को हमको बहुत हाई वाइब्रेशन में लाना है। डिवाइन हमको खुश देखना चाहते हैं दोस्तों, दुखी नहीं। किसी के पीछे, एक ही जन के पीछे नहीं पड़ना। हमको सबसे प्यार मिलता है, सच में मिलता है यहाँ पे। मुझे तो, मेरे तो बच्चों का, मैं जाती हूँ तो मेरे नेबर है तो वो भी मेरे बच्चों से प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि कचरे वाला वो भी आवाज़ दे के कचरा उठा के लेके जाता है, उसको ध्यान रहता है कि इनका कचरा लेके जाना। सॉरी, ये बहुत अंदर की बात, मतलब ये एकदम खुल के बोला है मैंने। तो इतना इतना पीस की एनर्जी में है। और
ये जो इनर वर्क है तो वो इनर वर्क भी डिवाइन ही करवा के लेते हैं। प्रे करना डिवाइन से, सबसे प्रे करना कि बस आगे चलते जाए। और शुक्रिया सबने मेरी बात सुनी और इनर वर्क अच्छे से कीजिए, डिवाइन के साथ जुड़िए, अपने मेंटर की बात सुनिए, मेंटर से जुड़िए। मेंटर जो कुछ कहते हैं उनका जो डीप ज्ञान है वो समझिए कि मेंटर क्या कहना चाहते हैं। उसमें बहुत डीप रहता है। मेंटर अगर बोले ऐसा किया है तो उसमें क्या है। मेंटर ने ये थोड़ी बोला कि संसार छोड़ो, बच्चों को छोड़ो तुम, उसके बाद तुम्हारा नौकरी छोड़ो, सोल पर्पज छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं। वो तो डिवाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए ही आए हैं। आपका वो माध्यम बने हैं डिवाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए। राधे राधे दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।